जो भी चीज़ें तुम खरीदते हो वो खरीदते नहीं बल्कि तुमसे खरीदवाई जाती, चाहे वो माल हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। चलो समझते हैं कि कैसे तुम्हें वो मैनिपुलेट करते। सबसे पहला उनका कदम जो होता है वो है प्रोस्पेक्टिंग। जब आप मॉल में घूम रहे होते हो, सेल्समैन दूर से ही देख लेता है कि कौन अच्छा कस्टमर बन सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनकर, अच्छी सी वॉच पहनकर मॉल में जाते हो तो सेल्समैन सोच लेता है कि ये पैसे वाला कस्टमर है, यानी कि तुम्हें वो वही चीजें बताएगा जो कि तुम्हारे ब्रांड के मुताबिक से तुम्हें सूट करेगी, यानी कि आप पहले ही टारगेट बन चुके होते हो। दूसरा स्टेप होता है प्री अप्रोच। इसमें वो आपके बारे में छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड साथ हो तो सेल्समैन समझ जाता है कि ये कपल शॉपिंग कर रहा है, यानी कि इमोशनल डिसीजन लेगा। या फिर अगर आप जल्दी में दिखते हो तो वो जल्दी से क्विक पिच देगा, अगर रिलैक्स्ड हो तो फिर डिटेल में समझाएगा। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े, आपकी वॉच देखकर ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बना चुका होता है। तीसरा स्टेप होता है अप्रोच। अब वो सबसे पहले फ्रेंडली तरीके से बात करता है। एग्जाम्पल, सर आज काफी अच्छी चॉइस है आपकी, या फिर मैडम आप इसको ट्राई करें, आपकी पर्सनैलिटी से परफेक्ट मैच करेगा। देखा, उसने आपको डायरेक्टली बाय करो नहीं कहा, बल्कि कॉम्प्लीमेंट देकर आपको अच्छा फील करवाया। अब आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो। चौथा स्टेप होता है डिमॉन्स्ट्रेशन। यहाँ पे सेल्समैन आपको प्रोडक्ट की असली मैजिक दिखाता है। एग्जाम्पल, मोबाइल शॉप में जाओ तो सेल्समैन कहेगा, सर देखें ये फोन का कैमरा 108 मेगापिक्सल है, जूम करके देखें कितना क्लियर है, और ये बैटरी पूरा दिन चलेगी। वो सिर्फ फीचर्स नहीं बताता बल्कि लाइव डेमो देता है। जब आप अपनी आंखों से देखते हो तो दिमाग कहता है वाओ ये तो मुझे चाहिए। एंड एक चीज और नोटिस कर, वो तुम्हें वही चीजें बताएगा जो कि तुम्हें जरूरत है। एंड इसी को कहते हैं क्रिएटिव सेल्समैनशिप। वो तुम्हारी नीड्स और प्रॉब्लम्स को समझ जाएगा तुमसे बात करते ही। एंड इन्हें ट्रेन किया जाता है बाय सेल्स मैनेजमेंट, जो ये पूरा सिस्टम है सेल्स पर्सन के पीछे, जो इन्हें डिसाइड करता है कि कितना बेचना है, क्या बेचना है और किन को बेचना है। पांचवा स्टेप है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अब आप कहें भाई थोड़ा महंगा है, सेल्समैन तुरंत जवाब देगा। एग्जाम्पल, सर महंगा तो लग रहा है लेकिन ये 5 साल चलेगा, अगर आप रोज के 50 रुपए ही कंसिडर करें तो कितना कम पड़ता है। या फिर आप कहें मुझे सोचना है, सेल्समैन बिल्कुल सर, लेकिन आज लास्ट डे है, कल से प्राइस बढ़ जाएगा। देखा, हर ऑब्जेक्शन का काउंटर रेडी है। आखिरी और सबसे डेंजरस स्टेप क्लोजिंग क्यूज। यहाँ पे सेल्समैन आपके सिग्नल्स देख रहा होता है। एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्ट को बार बार टच कर रहे हो, अगर आप प्राइस टैग चेक कर रहे हो, या फिर अगर आप स्माइल कर रहे हो प्रोडक्ट को देखते ही, तो सेल्समैन तुरंत बोलेगा सर बिलिंग कर दूं, कैश या कार्ड। वो आपसे खरीदोगे नहीं पूछता, सीधे ये एज्यूम कर लेता है कि आप खरीद ही चुके हो। और अगर आपको कोई शक हो तो वो कहेगा सर सिर्फ 2 पीसेस बचे हैं स्टॉक, अभी कंफर्म कर दूं। फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करके वो आपको जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ एक मॉल में यूज नहीं होती बल्कि हर एक जगह पे जहाँ पे भी तुम सेल्समैनशिप का कॉन्सेप्ट देखोगे वहाँ पे ये चीजें यूज होती हैं। एंड शायद तुम्हें लगेगा कि ये काफी फैंसी सी चीजें हैं, हर कोई यूज नहीं करता, बट हर कोई यूज करता है। कभी नोटिस करना कि तुम किसी से भी कोई भी चीजें लोगे, वो तुम्हें एक कहानी सुनाएगा, ये बताएगा कि उसने क्या क्या किया। बेसिकली वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा कि क्यों तुम्हें उसकी चीजें लेनी चाहिए। अगली बार अगर तुमसे ऐसा हो तो हमेशा सोच लेना कि वही चीजें खरीदना जो तुम्हें खरीदने की जरूरत है, वरना ना काफी है।